हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग कवर करने जा रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, तो इस वजह से इसको हमने दो पार्ट्स में कवर किया है। रिमेंबर, ये वाला चैप्टर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आउट ऑफ 50 14 मार्क्स का आ रहा है। दैट मीन्स इसकी जो मार्किंग है अप्रॉक्स 30% के आसपास इसकी मार्किंग बन रही है। तो इसका मतलब इस चैप्टर को समझना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिंग हुई है हमारे इंडिया के अंदर, जो आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग है, क्या ये शुरू से ऐसी होती थी? बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग में जब हमारा शेयर मार्केट डेवलप हुआ था, तब उस टाइम ट्रेडिंग जो थी ये आउटक्राई सिस्टम में थी। तो अगर आप इस इमेज में देखिएगा, जितने भी ब्रोकर हैं, इन्वेस्टर है, एक जगह कलेक्ट होते थे और वहां पर बिड वगैरह लगा के ट्रेडिंग को करते थे। मतलब ब्रोकर, इन्वेस्टर, इन सब की फिजिकल प्रेजेंस लोकेशन पर कंपलसरी थी। प्रीवियसली ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज रिलाइड ऑन द ओपन आउटक्राई सिस्टम, जहां पर फिजिकली ब्रोकर, इन्वेस्टर वगैरह सब आते थे। उस सिस्टम को हम लोग ओपन आउटक्राई सिस्टम कहते थे। ब्रोकर वुड गैदर एट अ सेंट्रल लोकेशन, ब्रोकर एक लोकेशन पर आएगा, टिपिकली द ट्रेडिंग रिंग, और उस लोकेशन का नाम है ट्रेडिंग रिंग, टू कंडक्ट ट्रेड थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और जितना भी ट्रेड होगा वो सारा फेस टू फेस होगा। However, this method was slow। हालांकि इस मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक थे, ये स्लो था, इनएफिशिएंट था, एंड हैड लिमिटेशन ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम। और आप एक लिमिट से ज़्यादा बिजनेस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को करना, उनको सेटल करना, क्लैरिकल काम का चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ये सब बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्केल पर हो सकता था। टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड एनहेंस एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब इन सब लिमिटेशंस को देखते हुए, इनको दूर करने के लिए, एफिशिएंसी को राइज करने के लिए, लिक्विडिटी को राइज करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस्ड अ नेशन वाइड ऑनलाइन फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को शुरू करा। अब जो हमारा फिजिकल लोकेशन पर ब्रोकर और इन्वेस्टर का इकट्ठा होना, सेल परचेज का सिस्टम था, वो सारा खत्म हो गया। अब एक ऑनलाइन सिस्टम था, जहां पर ब्रोकर अपने ऑफिस में है, इन्वेस्टर अपने घर पर है, और वो फिर भी बिजनेस कर रहे हैं। With screen-based trading system, trading member can input the number of securities and desired prices directly into the computer। जितने भी members होते हैं वो अपने securities को अपनी desired price के according कंप्यूटर पर फीड कर सकते हैं। Trades are executed instantly when matching buy and sell order are found। और जैसे ही रेट हमारा मैच कर जाता है बाय और सेल की सिचुएशन पर, तो ट्रेड उसी टाइम हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम हुआ है, इसका फायदा क्या था? फर्स्ट इज एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉनिकली मैच ऑर्डर बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट प्राइस एंड टाइम प्रायोरिटी। जितना भी हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, वो सारा का सारा प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से है। रिड्यूसिंग टाइम कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ एरर। आपको देखिएगा, आप लोग बहुत सारी ऐप पर काम करते हैं, ग्रो ऐप पर काम करते हैं या ज़रोधा पर काम करते हैं, तो ये आपका टाइम भी बचा रही है और कॉस्ट भी बचा रही है और रिस्क भी एरर का खत्म कर रही है। दिस एनहेंसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये ऑनलाइन सिस्टम ने कहीं ना कहीं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को राइज किया है। इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। आज के रेट में जब आप ऑनलाइन चाहें तो आप कभी भी किसी भी शेयर का रेट पता कर सकते हैं। आपको ये पता लग सकता है फुल डे का हाई क्या है, लो का क्या है, पिछले वीक का एवरेज क्या है, आपका पिछले मंथ का हाई प्राइस क्या रहा है, लो प्राइस क्या है। मतलब आप जैसी चाहें इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम से ले सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम अलाउज फॉर द रैपिड इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कि आपकी जितनी भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन सिस्टम उसमें पूरा कॉपरेट करता है इनटू प्रिवेलिंग प्राइस, देयर बाय इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी ऑफ मार्केट। और इससे क्या हो गया? मार्केट की इंफॉर्मेशन सिस्टम और अपग्रेड हो गया। एक्सेसिबिलिटी। मार्केट पार्टिसिपेंट फ्रॉम एनी लोकेशन कैन ट्रेड साइमल्टेनियसली, एनहेंसिंग मार्केट डेप्थ। मार्केट आप कहीं से भी अप कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो घर पर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस से कर सकते हैं, इवन देन आप ट्रैवलिंग करते हुए भी शेयर्स को खरीदो और बेच सकते हैं। एनोनिमिटी।
ऑनलाइन प्रोवाइड फुल एनोनिमिटी बाय एक्सेप्टिंग ऑर्डर फ्रॉम मेंबर्स विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा आउटक्राई सिस्टम था और वहां पर ब्रोकर और इन्वेस्टर एक दूसरे से मीट करते थे तो उनकी आइडेंटिटी हाइड नहीं रहती थी। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आज की डेट में बायर सेलर सबकी आइडेंटिटी हाइड है, एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू ऑल ट्रेडर्स। अब चाहे कोई ट्रेडर बड़ा है या कोई छोटा है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन अ ट्रेडर इन मुंबई वांट टू बाय शेयर्स ऑफ ए कंपनी। एक ट्रेडर मुंबई के अंदर एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, वाइल अनदर ट्रेडर इन दिल्ली, और दूसरा ट्रेडर दिल्ली में चाहता है वांट टू सेल द सेम शेयर, और दूसरा ट्रेडर जो है दिल्ली में बैठा हुआ है और वो उसी कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहता है। थ्रू ऑनलाइन दे कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड इंस्टेंटली। अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है तो बायर और सेलर इंस्टेंटली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं विदाउट नीडिंग टू बी फिजिकली प्रेजेंट, और हालांकि उनको किसी एक कॉमन लोकेशन पर फिजिकली एक दूसरे के साथ मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। दिस एनहेंस मार्केट लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इससे कहीं ना कहीं मार्केट की लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्जन इनटू कैश, ये भी बढ़ा है, और एक्सेसिबिलिटी मतलब अप्रोच भी बढ़ी है। ट्रेडिंग नेटवर्क। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है इसका ट्रेडिंग नेटवर्क काम करता कैसे, ये है क्या। लेट्स से एन इन्वेस्टर वांट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ ₹200 ईच। एक इन्वेस्टर 100 शेयर खरीदना चाहता है 200 रुपए के। द ब्रोकर एंटर दिस ऑर्डर इनटू द सिस्टम। अब जो ब्रोकर है अपने सिस्टम के अंदर इस ऑर्डर को एंटर कर रहा है। इफ देयर आर अ सेलिंग willing to sell 100 shares of the same company at $200। अब एक सेलर है वो 100 शेयर सेम कंपनी के 200 या उससे कम पर बेचना चाहता है। द ट्रेड हैपन्स ऑटोमेटिकली, और आपका जो बिजनेस है एकदम हो जाएगा। मतलब बायर 200 का खरीदना चाहता है, सेलर 200 का बेचना चाहता है, तो ऑनलाइन के अंदर ये इंस्टेंट हो जाएगा। इफ नॉट द ऑर्डर स्टे इन द सिस्टम अंटिल अ मैच sell order comes in or the investor decided to change or cancel the order। और 1% अगर आपके 200 शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, सॉरी 100 शेयर्स नहीं बिक रहे हैं क्योंकि प्राइस आपको मैचिंग का नहीं मिल रहा है, तो ये जो आपका ऑर्डर है एज ए आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर सिस्टम पर रहेगा जब तक कि आपका प्राइस मैच नहीं कर जाता। दिस एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। इससे कहीं ना कहीं एक तो फेयरनेस डेवलप हुई और ट्रांसपेरेंसी, मतलब जब प्राइस मैच होगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। When an investor tells a broker to make a trade for them, जब एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को कहता है कि वो उसके लिए ट्रेड करें, द ब्रोकर एंटर द ऑर्डर इनटू देयर कंप्यूटर। द ब्रोकर अपने कंप्यूटर में उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है एंड सेंड इट टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेन फ्रेम कंप्यूटर वाया सैटेलाइट। और जो ब्रोकर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये ऑर्डर प्लेस करता है सैटेलाइट के थ्रू। मतलब पहले एक इन्वेस्टर ने ब्रोकर को अपना ऑर्डर बताया, ब्रोकर ने अपने कंप्यूटर के थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर को बताया, और ये सारा का सारा सिस्टम सैटेलाइट से हो रहा है। दिस सिस्टम फॉलो अ प्राइस टाइम प्रायोरिटी रूल। अब ये जो सिस्टम है प्राइस टाइम प्रायोरिटी पर चलता है। दिस मींस ऑर्डर आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द प्राइस फर्स्ट। सबसे पहले जितने भी ऑर्डर है उनको हम प्राइस के हिसाब से सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब जो बेस्ट प्राइस होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, एंड देन बाय टाइम, और उसके बाद टाइम के हिसाब से, मतलब जो ऑर्डर पहले आया होता है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ऑर्डर आर मैच ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर। अब जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है, एंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। इससे कहीं ना कहीं फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इफ एन ऑर्डर डज नॉट फाइंड अ मैच, अगर ऑर्डर कोई मैच नहीं होता, इट स्टे इन द सिस्टम अंटिल अ मैच इज फाउंड। और आपका ये जो ऑर्डर है आपका सिस्टम में रहेगा जब तक कि आपको एक बेस्ट प्राइस नहीं मिल जाता। द ट्रेडिंग सिस्टम अलाउज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर। अब ये जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें अलग अलग तरीके के ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं। इमीडिएट ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, बाय सेलिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर या फ्लेक्सिबल ऑर्डर। इन्वेस्टर्स कैन सी मार्केट इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। जो भी इन्वेस्टर है अगर वो चाहता है इस ऑनलाइन के सिस्टम के थ्रू वो मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता है। शेयर का प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, कंपनी की इंफॉर्मेशन, वो जैसी इंफॉर्मेशन चाहता है उसको मिल सकती है, इंक्लूडिंग टोटल ऑर्डर डेप्थ, बेस्ट बाय और सेल प्राइस, क्वांटिटी ट्रेडेड, हाई और लो प्राइस, एंड द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें बेस्ट बाय प्राइस, सेल प्राइस का पता लग जाएगा, क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, हाई और लो प्राइस क्या रहा है, और इसके अलावा लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। मतलब आप जैसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑनलाइन में आपको वो सारी मिल जाएगी।
नाउ द क्वेश्चन इज नीट सिस्टम एंड इट्स फीचर। अब ये देखिएगा, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन हर एक व्यक्ति को पता है कि जो भी हम ऑनलाइन सेल परचेस करते हैं उसे ऑनलाइन सिस्टम करते हैं, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं इन शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की सेल परचेस के लिए होता है और उसका नाम है नीट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट एक्सचेंज ग्लोबली टू यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर ट्रेड। मतलब इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को किया है ट्रेडिंग में। मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारा सबसे पहले वर्ल्ड में आया है। इट्स ट्रेडिंग सिस्टम नीड नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अब ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, इज कटिंग एज यूजिंग क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है। एट द सर्वर एंड ऑल द ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी डेटाबेस फॉर क्विक रिस्पॉन्स टाइम। सर्वर पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। एंड हाई सिस्टम अवेलेबिलिटी, बोस्टिंग एंड इंप्रेसिव अप टाइम रिकॉर्ड इज 99.7%। मतलब ये जो हमारा सिस्टम है 99.7% एक्यूरेट और फास्ट है। ट्रेड्स एंटर्ड इनटू द नीट सिस्टम हैव अ यूनिफॉर्म रिस्पांस टाइम ऑफ लेस देन 1 सेकंड। अब जो भी हमारा इस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन पर ट्रेडिंग चल रही है इसका जो टाइम है वो लेस देन 1 सेकंड है। मतलब विद इन 1 सेकंड अगर आप कोई भी प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आपको पता लग जाएगा। विद इन 1 सेकंड अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, कोई स्टॉक सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन आप इस नीट सिस्टम ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो विद इन 1 सेकंड ये सब एग्जीक्यूट हो जाती है। नाउ द टॉपिक इज हमारी मार्केट कितने टाइप की होती है। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट की, एक होती है नॉर्मल मार्केट, ऑक्शन मार्केट और ऑड लोड मार्केट। इन द नॉर्मल मार्केट ऑर्डर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जो हमारी नॉर्मल मार्केट होती है इसके अंदर ऑर्डर हम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल रेगुलर लॉट ऑर्डर हो गए, स्पेशल टर्म ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब अगर हम बात करते हैं रेगुलर लॉट ऑर्डर की, आर स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक। मतलब ये आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर है जो हम लोग रूटीन में करते हैं किसी भी शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए। तो जो भी हम खरीदने और बेचने का ऑर्डर देते हैं वो हमारा रेगुलर लॉट ऑर्डर माना जाता है। स्पेशल टर्म ऑर्डर हैव स्पेसिफिक कंडीशन, और अगर हम अपने किसी ऑर्डर में कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा स्पेशल टर्म ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर अ ट्रेड व्हेन द स्टॉक प्राइस रीचेज अ प्रेजेंट लेवल। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा वो होता है जब हम अपने डील में एक लॉस सेट कर देते हैं कि इससे कम अगर रेट जाएगा तो मेरा शेयर बिक जाना चाहिए ताकि मेरा जो लॉस सेट हुआ है उससे ज्यादा लॉस मुझे ना हो। An investor placing a regular order by buying 100 share of a company participant in the normal market. Auction market. In the auction market, the exchange conduct auction for settlement related reason on behalf of trading member. ऑक्शन मार्केट में क्या होता है कि जो मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके बिहाफ पर बिड लगाई जाती है। डीलिंग फीचर्स ऑफ दिस मार्केट आर एक्सप्लेन्ड इन द सेपरेट सेक्शन डेडिकेटेड टू ऑक्शन। हालांकि इसका जो सारा का सारा फीचर है वो आपके सेपरेट सेक्शन में बताए जाते हैं। For example, if an exchange conduct an auction to resolve settlement related issues among trading member, it's a part of auction. तो अगर आपका एक्सचेंज जो है कंडक्ट करा रहा है कोई ऑक्शन और उसके बाद जो सेटलमेंट होते हैं वो सारे के सारे सेटलमेंट के इश्यूज भी हम लोग ऑक्शन मार्केट के ही हिस्सा मानते हैं। ऑड लोड मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिमेंबर ये ऑड लोड वर्ड जो है बहुत बार आपके इस चैप्टर में यूज होगा, तो ये वर्ड आप बहुत बार आगे सुनेंगे। ऑड लॉट मार्केट इज यूज फॉर टू मेन पर्पज। बेसिकली ये जो मार्केट है इसके दो पर्पज हैं। फर्स्ट, लिमिटेड फिजिकल मार्केट डील विद स्टॉक इन क्वांटिटीज लेस देन द स्टैंडर्ड और लॉट्स। मतलब फॉर अ ट्रेड अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स लाइक 25 शेयर्स और अ लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स लाइक 10,000 शेयर्स आर ऑड लॉट। मतलब कंपनी ने जितने एक नॉर्मल लॉट इशू करते हैं, अगर आप उससे या तो एक्सेस में डिमांड करते हैं या आप उससे कम की डिमांड करते हैं, ये हमारा ऑड लोड मार्केट हो जाता है। तो पहला पॉइंट था जिसके अंदर हम लोग कम डिमांड कर रहे थे स्टैंडर्ड से। ब्लॉक ट्रेड सेशन दैट इज फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक, और अगर हम लार्ज की डिमांड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ब्लॉक ट्रेड सेशन। नाउ द टॉपिक इज हमारी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। इनिशिएटर, द इनिशिएटर इज द पार्टी हु स्टार्ट द ऑक्शन प्रोसेस। इनिशिएटर वो होते हैं जो ऑक्शन प्रोसेस को शुरू करते हैं। Imagine a scenario where the stock exchange initiate an auction for particular stock.
हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इनिशिएट कर रहा है किसी भी एक स्टॉक के ऑक्शन के लिए। द एक्सचेंज इटसेल्फ इज द इनिशिएटर, एक्सचेंज अपने आप में खुद ही इनिशिएटर है। Competitor. A competitor is the participant who enter an order on the same side as the initiator. Competitor वो होता है जो इनिशिएटर वाली साइड से ही अपना ऑर्डर प्लेस करता है। A trader who want to buy share during this auction is a competitor. जिस टाइम ऑक्शन चल रहा है उस टाइम कोई ट्रेडर जो है अगर शेयर्स को खरीदना चाहता है उसे हम कॉम्पिटिटर कहते हैं। If they place an order to buy on the same side as the initiator. Solicitor. The solicitor is a participant who enter an order on the opposite side of the initiator. Initiator के opposite जो order place किया जाता है उसे हम solicitor कहते हैं। Conversely, a trader who want to sell share during the auction is a solicitor. If they place an order to sell the opposite side of the initiator. मतलब एक ट्रेडर अपने शेयर्स को बेचना चाहता है और वो इनिशिएटर के अपोजिट साइड में है तो उसको हम लोग सॉलिसिटर कहते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है ये बना हुआ कैसे। तो अगर आप देखिएगा आपके पास सामने एक पिक्चर है जिसमें सबसे टॉप पर है कॉर्पोरेट मैनेजर, देन ब्रांच एंड देन डीलर। कॉर्पोरेट मैनेजर, द कॉर्पोरेट मैनेजर इज द टॉप यूजर ऑफ द ट्रेडिंग फर्म। कॉर्पोरेट मैनेजर जो होती है सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ट्रेडिंग फर्म में। दे रिसीव एंड ऑफ डे रिपोर्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस, और इनके अंडर में जितने भी ब्रांचेस होती हैं पूरे दिन की रिपोर्ट इनके पास डे एंड पर आती है। दे हैव द अथॉरिटी टू सेट ऑर्डर वैल्यू लिमिट फॉर ब्रांचेस एंड इंडिविजुअल यूजर। अब जितने भी कॉर्पोरेट मैनेजर होते हैं ये ब्रांचेस के लिए एक ऑर्डर लिमिट को सेट कर सकते हैं और इवन देन इंडिविजुअल्स के लिए भी। द कॉर्पोरेट मैनेजर ओवरसीज द एंटायर ऑपरेशन। कॉर्पोरेट मैनेजर पूरी की पूरी बिजनेस को देखते हैं। सेटिंग ऑर्डर लिमिट, ये ऑर्डर की लिमिट को भी सेट कर सकते हैं। एंड मैनेजिंग एक्टिविटीज फॉर ऑल ब्रांचेस, और जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब की एक्टिविटीज को भी ये मैनेज करते हैं। नाउ दिस इज ब्रांच, और इनको जो होल्ड करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, वो होते हैं ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर रिपोर्ट टू कॉर्पोरेट मैनेजर। कॉर्पोरेट मैनेजर ब्रांच मैनेजर से अपर पोस्ट है तो ब्रांच मैनेजर कॉर्पोरेट मैनेजर को हमेशा रिपोर्ट करते हैं। दे रिसीव एंड ऑफ डे रिपोर्ट फॉर ऑल डीलर अंडर देयर ब्रांचेस। अब ब्रांचेस के अंडर में जितने भी डीलर होते हैं ब्रांच मैनेजर से डे एंड पर उनसे रिपोर्ट लेते हैं। दे कैन सेट ऑर्डर वैल्यू लिमिट फॉर यूजर विद इन देयर ब्रांचेस, और अपनी ब्रांचेस में ये भी अपना एक ऑर्डर वैल्यू लिमिट को सेट कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर मैनेजेस स्पेसिफिक ब्रांचेस, सेटिंग लिमिट एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज। एक ब्रांच मैनेजर जो है अपनी ब्रांच की लिमिट डिसाइड कर सकता है और अपनी ब्रांच की एक्टिविटी, अपने डीलर्स की एक्टिविटीज को वो देख सकता है। डीलर आर द इंडिविजुअल यूजर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द हिरार्की। अगर हम देखते हैं इस पूरे हिरार्की के अंदर डीलर सबसे बॉटम लाइन पर है। दे कैन व्यू एंड मैनेज देयर ओन ऑर्डर। ये लोग सिर्फ अपना ऑर्डर देख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहां पर ऑर्डर को मैनेज कैसे किया जाता है, आप चाहें तो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सब चीजें ऑर्डर को मैनेज करने में आती है। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डीलर। एक डीलर किसी दूसरे डीलर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है विद इन देयर ब्रांच और अदर। डीलर हैंडल देयर ओन ऑर्डर एंड ट्रेड। एक डीलर सिर्फ अपने ऑर्डर को देखता है और अपने ट्रेड को ही देखता है, फोकसिंग सोनली ऑन देयर इंडिविजुअल एक्टिविटी। एक तरीके से ये सिर्फ अपनी एक्टिविटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। लोकल डेटाबेस। सपोज अ डीलर वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ देयर रीसेंट ट्रेड। एक डीलर चाहता है कि उसने जो अभी रीसेंट जो भी ट्रेडिंग करी है उसको वो चेक करना चाहता है, उसका स्टेटस देखना चाहता है। दे कैन क्विकली एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल डेटाबेस। अब डीलर जो है अगर उसका ये डेटा लोकल लेवल पर स्टोर होगा तो वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, विच एंश्योर अ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है। However, if a branch manager want to review order placed by dealer, अगर ब्रांच मैनेजर ये चाहता है कि डीलर ने क्या ऑर्डर दिया वो उसको देखना चाहता है, दिस इंक्वायरी वुड बी डायरेक्टेड टू द होस्ट सिस्टम ऑफ द रिटेल। तो ब्रांच मैनेजर को अपने होस्ट सिस्टम से इस इंक्वायरी को देखना पड़ेगा। द लोकल डेटाबेस इज डिजाइन टू प्रोवाइड यूजर विद फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। अब जो लोकल डेटाबेस है उसका पर्पज ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही फास्ट मोड पर चले। नाउ द टॉपिक इज, ये जो हमारी मार्केट है इसके फेसेस कौन कौन से, मतलब मार्केट किस टाइम खुलती है, किस टाइम बंद होती है, और बाकी के टाइम पर वो क्या करती है, उसके टाइमिंग्स को देखना, उसके फेसेस को देखना है, ये हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ओपनिंग। बिफोर द मार्केट ओपन, ट्रेड सेटअप देयर प्रीफर्ड सिक्योरिटी टू मॉनिटर।
अगर मार्केट ओपन हुई है उससे पहले एक जो ट्रेडर है अपनी प्रिफर्ड सिक्योरिटीज को मॉनिटर कर सकता है, मतलब मार्केट खुलने से पहले वो अपनी प्रिफर्ड सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकता है। द प्री ओपन सेशन लास्ट फॉर 15 मिनट 9 to 9:15। एक हमारा मार्केट तो देखो 9:30 पर खुलती है, लेकिन उससे पहले 9 बजे मार्केट ओपन होती है, उसे हम प्री ओपन सेशन कहते हैं, और ये सिर्फ 15 मिनट के लिए होती है। कंसीडरिंग ऑफ एन ऑर्डर कलेक्शन पीरियड ऑफ एन ऑर्डर मैचिंग पीरियड, और इसके अंदर जितने भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं उन सबको कलेक्ट किया जाता है और उनको मैच किया जाता है। ऑर्डर आर कलेक्टेड, मॉडिफाइड एंड कैंसिल ड्यूरिंग द ऑर्डर कलेक्शन पीरियड, और इसी 15 मिनट में हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी ऑर्डर्स को कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इंडिसिव इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेटेड एंड डिसेमिनेटेड। अब हम उसके बाद एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं, वो इक्विलिब्रियम प्राइस अगले दिन की ट्रांजेक्शन में हमें हेल्प करता है। ऑर्डर आर मैच्ड एट अ सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस ड्यूरिंग द ऑर्डर मैचिंग पीरियड, और ऑर्डर मैचिंग पीरियड में कहीं ना कहीं जो हमारा सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस होता है इसको हम लोग मैच करते हैं। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज, ट्रेडिंग बिगिंस अलोइंग कॉन्टिन्यूस वॉच ऑफ द ऑर्डर। ट्रेडिंग कब होती है? जब हम ऑर्डर को कॉन्टिन्यूस वॉच करते हैं। सीधी सी बात है, आपकी मार्केट खुल चुकी है और आप चाहते हैं कि मार्केट के अंदर आप कोई डील करना चाहते हैं, कोई शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कॉन्टिन्यूस वॉच करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर को रेगुलर मैच में रखना पड़ेगा। यूजर कैन इंक्वायरी एंटर मॉडिफाइड कैंसिल ऑर्डर, आप इंक्वायरी को भी कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्डर को, रिवन कैंसिल भी कर सकते हैं। मार्केट क्लोज, ट्रेडिंग फॉर द डे एंड अ मैसेज इज सेंड टू ऑल द ट्रेडर। जब डे एंड हो जाता है तो ट्रेडिंग हमारी खत्म हो जाती है और एक मैसेज सभी ट्रेडर्स को कन्वे कर दिया जाता है। नो न्यू ऑर्डर आर एक्सेप्टेड, कि अब कोई भी नया ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट यूजर कैन इंक्वायर एंड कैंसिल ऑर्डर। लेकिन अगर यूजर चाहता है तो वो मार्केट के क्लोज होने के बाद अपने ऑर्डर की इंक्वायरी कर सकते हो और इवन देन वो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको देखेगा, आप लोग जो ग्रो ऐप वगैरह पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप 3:30-4 बजे के बाद आप उसका डेटा भी चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। पोस्ट क्लोज मार्केट, अवेलेबल ओनली इन द नॉर्मल मार्केट सेगमेंट फॉर 340 to 4। ये हमारे नॉर्मल मार्केट सेगमेंट में है 340 to 4। ट्रेड्स मेड ड्यूरिंग दिस सेशन आर कंसीडर नॉर्मल मार्केट, और अगर इस टाइम पे आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो हमारा नॉर्मल मार्केट माना जाता है, नॉर्मल मार्केट ट्रेड माना जाता है। सर्विलेंस एंड कंट्रोल, आफ्टर द मार्केट क्लोज यूजर कैन ओनली इंक्वायरी। अब सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट आपकी क्लोज हो गई है तब इन्वेस्टर जो है शेयर का प्राइस देख सकता है, वो चाहे तो एवरेज प्राइस दे सकता है, हाई प्राइस, लो प्राइस, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट क्लोज होने के बाद ले सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्विलेंस। अब सीधी सी बात है, आपके पास जो ऑनलाइन सिस्टम है आप उसमें काम करेंगे कैसे? ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है नीट सॉफ्टवेयर, आप इस पे काम करेंगे कैसे? तो नीट सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। यूजर आईडी, ईच यूजर रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज टू असाइन अ यूनिक यूजर आईडी। हर एक यूजर के पास एक यूनिक आईडी होती है और ये यूनिक आईडी जो होती है शेयर मार्केट के थ्रू ही अलॉट की जाती है। ट्रेडिंग मेंबर आईडी, उसके बाद ट्रेडिंग मेंबर आईडी होती है द एक्सचेंज असाइन अ यूनिक आईडी टू ईच ट्रेडिंग मेंबर, मतलब यूजर के पास भी अपनी आईडी है और ट्रेडिंग मेंबर के पास भी अपनी आईडी है। पासवर्ड, इनिशियली यूजर यूज द डिफॉल्ट पासवर्ड। अब स्टार्टिंग में एक ही पासवर्ड सबको दिया जाता है, neat@cm123 या कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज एंड देन सेट अ न्यू। और जैसे ही आप इस स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट पेज आपके पास आता है चेंज द पासवर्ड। आपके लिए अगली ट्रांजैक्शन से पहले पासवर्ड का चेंज करना मैंडेटरी होता है। Logging of existing the application. There are 3 options available when existing the Neat application. First, permanent sign off. आपके पास 3 ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। परमानेंट साइन ऑफ, कंप्लीटली लॉग आउट द यूजर आउट ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप सिस्टम से परमानेंट बाहर आ जाए। टेम्परेरी साइन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी डिसेबल द यूजर एक्सेस टू द ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर पर डिसेबल हो जाते हैं while still receiving market updates, मतलब आपके पास अपडेट्स तो आते रहेंगे लेकिन 5 मिनट के लिए आप डिसेबल हो जाएंगे। रिक्वायर पासवर्ड एंट्री टू रिज्यूम एक्टिविटी, और अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद आप दोबारा लॉग इन करें टेम्परेरी लॉग आउट के बाद तो आपको इसमें दोबारा से पासवर्ड डालना होगा। सिंपली क्लोज द साइन ऑफ स्क्रीन, अगर आप चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप साइन ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ ट्रेडर जॉन वांट टू एक्सेस द नीट सिस्टम। एक ट्रेडर जॉन है जो इस नीट सिस्टम पर काम करना चाहते हैं।
ही एंटर यूजर आईडी, ट्रेडिंग आईडी एंड पासवर्ड, उसने तीनों चीजों का एंटर करा। आफ्टर ट्रेडिंग जॉन डिसाइड टू एग्जिट द सिस्टम, और इसके बाद जॉन ने डिसाइड करा है सिस्टम से एग्जिट करने के लिए। ही सेलेक्ट परमानेंट साइन ऑफ, अगर वो परमानेंट साइन ऑफ करता है तो वो दिन के उस हिस्से में परमानेंट बाहर आ जाएगा। इफ जॉन वांट टू टेक शॉर्ट ब्रेक, और अगर जॉन को लगता है कि मुझे सिर्फ एक शॉर्ट ब्रेक की जरूरत है, ही चूज द टेम्परेरी साइन ऑफ, तो वो टेम्परेरी साइन ऑफ करता है, विच रिक्वायर अ पासवर्ड, और जब वो इसको रीस्टार्ट करना चाहेगा तो पासवर्ड भी इसमें डलेगा। ऑल्टरनेटिवली ही सेलेक्ट एग्जिट टू क्लोज द साइन ऑफ स्क्रीन एंड कंटिन्यू यूजिंग द सिस्टम, उसके बाद वो चाहे तो एग्जिट कर सकता है, इस स्क्रीन से बाहर आने के बाद कंटिन्यूस कर सकते हैं सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो भी हमारा नीट का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर एक पासवर्ड जो होता है बाय डिफॉल्ट आता है, और वो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो होता है हमारा वो है neat@cm1। और मैंने अभी आपको बताया इस पासवर्ड को डालने के बाद आपके पास जो फर्स्ट पेज आएगा उसमें ये कंपलसरी है कि आप इस पासवर्ड को चेंज करें। तो जब हम पासवर्ड को चेंज करेंगे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। द पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 6 कैरेक्टर, कम से कम 6 कैरेक्टर हो और मैक्सिमम 8 होने चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड द नंबर्स, इसमें नंबर्स और कैरेक्टर दोनों होने चाहिए। द पासवर्ड कैन बी चेंज इफ द यूजर डिजायर्स, पासवर्ड आप कभी भी बदल सकते हैं। एंड अ न्यू पासवर्ड कैन बी एंटर्ड, उसके बाद आपको नया पासवर्ड डालना होता है। द न्यू पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड, अब जो नया पासवर्ड है वो ओल्ड से हमेशा अलग होना चाहिए। पासवर्ड अपीयर इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म एंड दस कंप्लीट सीक्रेसी इज मेंटेन, पासवर्ड हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, मतलब उसमें स्मॉल लेटर भी है, अंडरस्कोर भी है, कोई भी साइन सिंबल भी है, सब तरीके से वो है, तो वो ज्यादा सेफ माना जाता है, ज्यादा सिक्योर माना जाता है। द सिस्टम एंश्योर द चेंज इन पासवर्ड फॉर ऑल यूजर, सिस्टम जो है जितने भी यूजर हैं उनके लिए चेंज इन पासवर्ड का ऑफर रखता है। इन द इवेंट ऑफ यूजर फॉरगेटिंग हिज पासवर्ड, और इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, द ट्रेडिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रीसेट द पासवर्ड, तो जो भी आपका ट्रेडिंग मेंबर होगा आप उसके थ्रू पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। नीट स्क्रीन, अब अगर मैं बात करता हूं नीट स्क्रीन पे होता क्या है, सबसे पहले होता है टाइटल बार, डिस्प्ले नीट सिस्टम नेम, ट्रेडिंग मेंबर नेम। स्टार्टिंग में आपके पास एक टाइटल बार होता है जिसके अंदर आप नेम, ट्रेडिंग मेंबर के नेम, यूजर की आईडी वगैरह, डेट, टाइम देख सकते हैं। टिकर विंडो शोज ट्रेड एज दे अकर एंड इंक्लूड एनएससी इंडेक्स वैल्यू, और ये जो है हमारी विंडो ये इंस्टेंट तब होती है जैसे ही हमारी कोई ट्रेड मैच कर जाता है। यूजर कैन सेलेक्ट सिक्योरिटी टू मॉनिटर, आप इस मॉनिटर से अपनी शेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डिस्प्ले डेरिवेटिव्स, और आप जब चाहें इसको डिस्प्ले पर ला सकते हैं। टूल बार कंटेन बटन फॉर क्विक एक्सेस ऑफ फंक्शंस लाइक ऑर्डर एंट्री, आपको देखेगा जब भी आप लोग एक्सेल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्विक एक्सेस के कुछ बटन होते हैं, तो ऐसे ही क्विक एक्सेस के जो बटन है इसको हम लोग टूल बार कहते हैं। मार्केट वॉच विंडो, ये जो आपके सामने दिख रही है मार्केट वॉच विंडो, मेन एरिया ऑफ मॉनिटरिंग सेलेक्टेड सिक्योरिटी विद ट्रेड, इसके अंदर हम लोग सेलेक्टेड सिक्योरिटी को ट्रेड में देखते हैं। इंक्वायरी विंडो अलाउ यूजर टू व्यू डिटेल मार्केट इंफॉर्मेशन, जितने भी आपके यूजर है उनके पास एक इंफॉर्मेशन के लिए एक इंक्वायरी विंडो होती है। पोस्ट ट्रेड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, और आप पोस्ट ट्रेड कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को भी फुलफिल कर सकते हैं। इंक्वायरी विंडो अलाउज यूजर टू व्यू डिटेल मार्केट इंफॉर्मेशन, जितने भी आपके यूजर है उनके पास ये परमिशन होती है कि वो मार्केट की इंफॉर्मेशन को देख सकें, पास्ट ट्रेड को भी देख सकें, और जितने भी उनके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं उनको भी वो देख सकें। स्नैपशॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में ये वाला कई बार आ चुका है। प्रोवाइड इंस्टेंट मार्केट इंफॉर्मेशन, ये जो है मार्केट की इंस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर सिक्योरिटीज नोट इन द मार्केट वॉच विंडो, मतलब इसने मार्केट वॉच विंडो में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, इसके अलावा अगर आप किसी भी सिक्योरिटी कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसको हम स्नैपशॉट कहते हैं। ऑर्डर और ट्रेड विंडो हेल्प यूजर टू एंटर, मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर, कहीं ना कहीं जितने भी यूजर होते हैं उनको मॉडिफाई करने में, कैंसिल करने में और ऑर्डर को एंटर करने में हेल्प करता है। एंड रिक्वेस्ट ट्रेड कैंसिलेशन। मैसेज विंडो डिस्प्ले एक्सचेंज मैसेज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन, ये जो मैसेज विंडो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमारे मैसेजेस कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड आते हैं, एक्सचेंज के आते हैं, मार्केट की न्यूज आती है, ऑर्डर का कंफर्मेशन आता है, ये सब चीजें आपके पास आती है और ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है, रिमेंबर। सो ये जो है आपका चैप्टर मैंने बताया था आपके, ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज आपका ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट आपका बहुत जल्दी आएगा और उसके बाद इसका 1 शॉट भी आएगा। आप इन वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू वाला सेक्शन, 1 मार्कर वाला सेक्शन तो आपको सुन के ही तैयार हो जाएगा, और बाकी टॉपिक को आप लर्न करिएगा ताकि आप 30 नंबर के एमसीक्यू के अलावा जो बाकी बचे हुए 30 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।
एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।